नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज राष्ट्रवाद में बात होगी पंजाब में चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर निजी हमला करने में लगी हैं। सत्ता के लिए कई कार्ड खेले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने पंजाब चुनाव जीतने के लिए एक दांव खेला और खालिस्तानी समर्थक और गायक सिद्धू मूसेवाला आज पंजाब में सीएम चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। मूसेवाला कौन? सबसे पहले आपको बताते हैं कि मूसेवाला है कौन और क्यों सिद्धू मूसेवाला के नाम पर विवाद हो रहा है। ये आज कांग्रेस में शामिल होता है। ये सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी विचारधारा को हवा देने में इसकी अहम भूमिका रही। अपने गाने में आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाला की तारीफ की थी। गाना है पंजाब मेरी मातृभूमि, इसी शीर्षक के साथ शुरू हुआ था और खालिस्तानी नेता भरपूर सिंह बलबीर के साथ भिंडरावाला को दिखाया गया। इसी गाने में मूसेवाला ने अलगाववाद को खुलकर बढ़ावा भी दिया था। सिद्धू मूसेवाला के गीत बाई बाई में हथियारों का प्रदर्शन किया गया था। इस गीत में संजू में हथियारों के इस्तेमाल का महिमा मंडन किया गया। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अमरिंदर सरकार के दौरान एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी और अकाली दल ने करारा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो दूसरों के मामले में जब क्वेश्चन पूछा गया सिद्धू साहब से, तो मुझे बताया गया कि वो फिर जवाब देने से बिना ही भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तो अपने आप में ही उनका जवाब आ गया कि जो चीजें आप कहते हो दूसरों के बारे में कि किसी के अगेंस्ट केस है, अभी तो केस भी नहीं है, आप एक गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हो हमारे लीडर्स के बारे में। तो जिनके अगेंस्ट केसेस है उनको आप पार्टी में ला के तो यूथ के आइकॉन बता रहे हो। तो आपकी कहनी और कथनी में कितना फर्क है, ये तो सिद्धू साहब से पूछिए। तो एक तरफ सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस में शामिल कराया गया, तो वहीं सत्ता पाने के लिए काला अंग्रेज, काली नीयत, बिना दुल्हा बारात, भिखारी, पाकिस्तान, फ्री पॉलिटिक्स, बाहरी समेत कई शब्दों का इस्तेमाल आम हो चुका है। विवाद की शुरुआत पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को काला अंग्रेज कह दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी पर पलटवार किया और कहा कि उनका रंग काला हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत काली नहीं है। केजरीवाल ने इसे भावनात्मक तरीके से जोड़ते हुए यह भी कह दिया कि पंजाब की महिलाएं इस काले बेटे को पसंद करती हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैसे आड़े हाथों लिया चरणजीत सिंह चन्नी को। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हजार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी, मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में जमीन पे पिंड में घूम रहा हूं, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है। पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है, और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता। तो केजरीवाल पर अब सिद्धू ने पलटवार कर दिया। सिद्धू ने केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी की हालत पंजाब में बिन दुल्हा बारात जैसी। केजरीवाल को सीएम पद का कोई चेहरा नहीं मिल रहा है और बारात बिना दूल्हे के नाच रही है।
गल है वो दिल्ली की हवा तो साफ नहीं कर सकिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में फ्री वाला बड़ा दांव भी खेला है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस पर पलटवार करते हुए सिद्धू ने कहा कि क्या केजरीवाल पंजाब की मां बेटियों को भिखारी समझते हैं। महिला हित की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल बताएं कि कितनी महिलाओं को दिल्ली में मंत्री बनाया गया है। आगे भिखारी समझे तू साडियां धीआं भैणां नूं साडियां मावां नूं 1000 रुपये देगा तू ना इधर की बात कर। बता के तेरी कैबिनेट में कोई महिला है कि नहीं? तो पुत्र दसना तेरी कैबिनेट में कोई है क्या? तेरी बहन होए मां होए तभी में थाने आई दसना 10 की केजरीवाल तीर तो उड़िया जाता है और मैं की कमा के और तू कर ही लिया ढंगा ते मैं छड्डना नहीं। 10 के तो एक जनानी नूं एक धी भैन नूं गिरी ना। तो पंजाब में एक तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, चन्नी और सिद्धू दोनों के बीच कई दफा तनातनी सामने आ चुकी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपना बड़ा दांव ठोक रहे हैं। तो कैप्टन के साथ मिलकर बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही। तो वहीं एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल कराया जाता है जिसके ऊपर हथियारों को प्रमोट करने का आरोप है, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, तो साथ ही साथ अपने गानों में भिंडरावाला को प्रमोट करने का आरोप है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज सवाल है कि पंजाब की लड़ाई क्या अब निजी हमलों पर आ चुकी है? राष्ट्रवाद में सवाल है कि पंजाब की जवानी और किसानी को कौन बचाएगा? राष्ट्रवाद में सवाल है कि अब की बार पंजाब में किसका दांव चलेगा? राष्ट्रवाद में सवाल ये कि खालिस्तानी समर्थक कांग्रेस को क्या बेहद पसंद है, और सवाल ये भी कि 2022 में पंजाब का कैप्टन कौन होने जा रहा है। जो खास मेहमान राष्ट्रवाद में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं अकाली दल से। प्रितपाल सिंह बालीवाल हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और संजीव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। सबसे पहले प्रितपाल जी, मैं आप ही की बात आना चाहूंगा कि ऐसा अराजक लोगों से ऐसा क्या प्रेम होता है जो इमरान खान को भाईजान कहे वो प्रदेश अध्यक्ष, जो पाकिस्तान का सपोर्ट करे वो प्रदेश अध्यक्ष का सलाहकार, जो भिंडरावालों को सपोर्ट करे, हथियारों को सपोर्ट करे वो कांग्रेस के सदस्य? देखिए, बात ऐसी है कि चलो भाईजान वाली बातें तो पुरानी हो चुकी है, उसका स्पष्टीकरण तो दे चुके हैं। भाईजान बनाने से दोनों देशों के संबंध सुखाले होते हैं, करतारपुर कॉरिडोर खुल जाता है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और जब भी भारत और पाकिस्तान बैठेंगे और ये आतंकवाद खत्म होगा, वो बातचीत से ही होगा, तब एक दूसरे को गले ही मिला जाएगा। जब तक है उनके साथ हमारे रिलेशन दूसरे वाले, जब तक हमारे जवान उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं और मुंह तोड़वा जवाब हर रोज पाकिस्तान को भेज रहे हैं, वो बात पंजाब के लोगों के खून में बसी हुई है कि देशभक्ति और नेशनलिज्म क्या है। उस पे मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ पंजाब के लोगों के नहीं सर, पूरे देश के लोगों के अंदर बसी हुई है। मैं एक बात कह रहा हूँ, वो नेशनलिज्म की बात अगर पंजाब के लोगों के साथ जोड़ के देखी जाए तो पंजाब ने ही सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी जब देश को आजाद कराया। पंजाब के ही ज्यादा लोग शहीद हुए थे, चाहे वो गलवान की बात कर लो या 1971, 1965 या उससे पहले वाली लड़ाइयों की बात कर लो, चाहे कारगिल युद्ध की बात कर लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट जो पंजाब के लोगों को पिछले दिनों बांटने की कोशिश करी गई है, वो उस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, जो सिद्धू मूसेवाला आज ज्वाइन किया, एक सिंगर है, अपने गानों के साथ वो चलता है, विवादित रहा है पिछले दिनों में। अब कांग्रेस पार्टी में आज उन्हें शामिल करवाया गया। उम्मीद है मुझे कि जो पुरानी जिंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं वो अच्छा काम करते हैं कांग्रेस में आगे। जैसे आज कंगना ने अच्छा काम किया, किसानों के साथ माफी मांग कर किया, वैसे ये वाले इश्यूज को भी हम सॉर्ट आउट करें। बालीवाल जी, क्या सिद्धू मूसेवाला ने भिंडरावाला का महिमा मंडन किया था कि नहीं किया था? मुझे वो गाना याद नहीं है, मैं ज्यादा उसका फैन फॉलोअर नहीं हूं, मैंने उसके ज्यादा गाने सुने नहीं है। अगर कोई ऐसा विवादित गाना होगा, मे भी उस पे ऊपर वो खुद ही स्पष्टीकरण देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने किस लहजे में गाया वो आज अभी चलिए आपने वो गाना नहीं देखा, आपके दलील अब लोग मान लेते हैं। सर अब मुझे बता दीजिए कि ऐसे क्या जरूरी था कि जिस व्यक्ति के ऊपर हथियारों को प्रमोट करने का आरोप है, जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि जिन प्रेस वालों ने हथियारों की खबर दिखाई उनको धमकी दे, और अंततः प्रेस क्लब को जाकर के डीजीपी से शरण मांगनी पड़े कि भाई फलाना आदमी हमें धमकी दे रहा है जान से मारने की?
ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने का औचित्य क्या है, मुझे बता दीजिए, खूब ये बता दीजिए नेता के तौर पर। मैं बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, उन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, हमने उन्हें शामिल करवाया। ऐसे बहुत से लोग हैं सभी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो अकाली दल में है, मैं उनकी गिनती गिना सर बाकी लोगों के जो सवाल है मैं बाकी पार्टी से पूछ लूंगा। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, अकाली दल वाले भी साथ हैं, मैं सवाल पूछ लूंगा। इसने तो अकेला गट कल्चर प्रमोट किया, यहाँ पे तो सरादवी प्रज्ञा ने पता नहीं ब्लम ब्लास्ट भी करा दी, वो मेंबर पार्लियामेंट किया, उनकी बात जिक्र हो जाना चाहिए। वो तो गन कल्चर की अगर जिक्र हो जाना चाहिए, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा ये नहीं जिक्र हो जाना चाहिए सर। उससे पहले जो हुआ किसी और के आरोपों को लेकर के प्रितपाल जी आप अपना दामन साफ नहीं बता सकते ना। नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ गन कल्चर उन्होंने प्रमोट किया, वो गलत बात है। आगे से उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस के सदस्य हैं, पहले एक युवा थे, यूथ आइकॉन थे, उनके गाने उन लोगों को पसंद करते थे, उस अकॉर्डिंगली अब आगे से करेंगे तो हम उसके जवाब दें, जो पहले किया उसका जवाब दें, मैं नहीं ना हो सकता। तो क्या कांग्रेस ने सुनिश्चित कर लिया कि सिद्धू मूसेवाला ने पहले जो किया, पहले सिद्धू मूसेवाला आके लोगों से माफी मांगे कि भाई मैंने गलत किया, अब से मैं उस विचारधारा के साथ हूं जो कांग्रेस कहेगी? मैं एक बात कह रहा हूं, इस चीज का स्पष्टीकरण सिद्धू मूसेवाला मेरे से ज्यादा बेटर दे सकते हैं, क्योंकि आज अभी कुछ चंद घंटे पहले जो आदमी शामिल हुआ उनसे पहले से कांग्रेस में है सर। नहीं देखिए, मैं तो उनसे पहले से हूं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको तो पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैं एक बात कह रहा हूं, जो गाने एक सिंगर है, प्रमोटेड सिंगर है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके गाने सुनते हैं। अगर कुछ गानों पे विवाद हुआ है, उसका मुझे बताइए रिलेटेड भी गानों पे बालीवाल के भिंडरावाला कौन है? आप मेरे लिए देखिए, मेरे लिए जिसने भी आतंकवाद फैलाया है 1947 के बाद, चाहे वो नथुराम गोडसे हो, चाहे भिंडरावाला हो, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। बाकी नामों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका टॉपिक नहीं है। मैं एक सिद्धू मूसेवाला के साथ भिंडरावाला का नाम जोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि उनके गाने में महिमा मंडन किया गया। अब आप कांग्रेस में आपने उनको शामिल करा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि प्रितपाल सिंह बालीवाल के लिए भिंडरावाला कौन है? मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं, 75 साल में जिसने भी देश को तोड़ने की कोशिश की हो, चाहे वो भिंडरावाला हो, चाहे वो नथुराम गोडसे हो या XYZ, प्रितपाल सिंह बालीवाल जी, आपके लिए भिंडरावाला कौन है? एक ही नाम के ऊपर बात करते हैं ना, पहले आतंकवादी है। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, तो उसका जो सपोर्ट कर रहा है, उसका जो महिमा मंडन कर रहा है, फिर वो कांग्रेस में क्या कर रहा है? तो फिर मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, जो पुरानी बातें और अब की बातें, अब मनजिंदर सिंह सिरसा भी गुणगान करते थे, वो पूछिए बीजेपी वालों से, वो क्या कहां पे आए, कौन सी देशभक्ति बीजेपी से जवाब देने के लिए सरदार आरपी सिंह है, वो जवाब दे देंगे। मुझे बताइए ना कि अगर आप मानते हैं कि भिंडरावाला आतंकवादी है, आप ये खुद कह रहे हैं, ठीक है, तो जो उसका ऐसे व्यक्ति का जो महिमा मंडन कर रहा है वो कांग्रेस में क्या कर रहा है? मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं, उसने पहले करी, कैसा सॉन्ग है कैसा नहीं है मुझे नहीं पता, अगर मैंने सुना ही नहीं गाना उस पे ऊपर मैं स्पष्टीकरण तो मुझे वाजिब नहीं लगती उस चीज को दोस्त। अगर मैंने वो गाना सुना हो, उसने क्या कहा है उसमें अनंत जी, तभी मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि हाँ वो ठीक था या गलत था। मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, भिंडरावाला का महिमा मंडन किसी भी तरीके से ठीक हो सकता है सर, चाहे शब्द नहीं हो सकता, मैं तो कह ही रहा हूँ नहीं हो सकता। मैं तो चीजों को आसान रखते हैं ना सर, आए हैं आरपी सिंह जी से पूछिए, मैं कह रहा हूँ सर चीजों को आसान रखते हैं ना बालीवाल साहब। आपने कह दिया कि भिंडरावाला आतंकवादी था, अब मैं आपको बता रहा हूं सर कि जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर आरोप था, ये जो तय हुआ था कि भाई उसने अपने गानों में भिंडरावाला का महिमा मंडन किया, तो बालीवाल साहब सिर्फ ये बता दें कि जिसको वो आतंकवादी मान रहे हैं उसका महिमा मंडन करने वालों को कांग्रेस में शामिल क्यों करवाया जा रहा है? मैं एक बात कह रहा हूं, जब मैंने गाना ही नहीं सुना भाई, मैं उस चीज की एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकता हूं अनंत भाई? अगर गाना सुना होगा तो देन आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन। मैं माफी चाहूंगा सर, बीच शो में आपको गाना तो नहीं सुनवा सकता, मैं उसके ऊपर कैसे कर सकता हूं? बीच शो में गाना तो नहीं सुनवा सकता, लेकिन आपके जो सहयोगी होंगे ना उनको आप बोल दीजिए जब तक शो में आप हैं गाना सुनकर शब्द आपको व्हाट्सएप कर दें, आप पढ़ लीजिएगा। आरपी सिंह साहब बताइए जरा मुझे कि ये कौन सी राजनीतिक परिपाटी है कि हर चीज को डिफेंड किया जाता है? पिछले 14 दिन पहले क्या जो खालिस्तानी पन्नू है उसके भाई ने इनकी पार्टी ज्वाइन करी, उसको सरकार में इन्होंने ऑफिसर एक सरकारी पद दिया उन्होंने। तो अभी हाल में 10 दिन पुरानी बात है जी। तो ये तो लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं। इनके लिए इमरान खान यार दिलदार है, जहाँ जो खालिस्तान का दफ्तर अपने लाहौर में चलाता है वो इनका यार दिलदार है। जनरल कमर कीमा बाजवा इनका सगा भाई है, वो कहते हैं हमारा बड़ा भाई है, हमारा बड़ा पराया साड़ा। तो बड़ा स्पष्ट है ये एक लेट पॉलिसी है कांग्रेस की। अफसोस ये है कि
कौन सी कांग्रेस है ये, तो समझ रहे और कैसी कांग्रेस है। तो जब भिंडरावाला को लेकर दरबार साहब पर हमला हुआ, दरबार काल तक सब तहस नहस किया और बाद में दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए, ये उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं। ये उस मूसेवाल को समर्थन कर रहे हैं, उस मूसेवाल को पार्टी में लेकर आए जिसके खिलाफ इनकी पार्टी ने मुकदमे दर्ज किए, इनकी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए AK-47 दिखाने के लिए, बंदूकें दिखाने के लिए अपने गानों में, और वो दिखाकर क्या कर रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि आप भी बंदूक उठाइए, युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि आप भी AK-47 उठाइए। ऐसे ही गाना गाकर ऐसे ही प्रेरणा कर रहा होगा। अभी कह रहे मैंने गाना देखा नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, आपने गाना देखा नहीं, आप ये कह सकते अगर उसने ये गाना गाया तो मैं उसका खंडन करता हूँ या उसकी हिमायत करता हूँ। तूने एक बात तो बोलिए आप, ठीक है सर, बोली कि हम हाँ भाई बोलना चाहिए ना ये चीजें, बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन मैं चाहूंगा सेठी साहब बताएं जरा इस बात को कि कांग्रेस का माफ कीजिएगा, कांग्रेस का अब पंजाब के अंदर सिस्टम चल क्या रहा है, किन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है? सिद्धू मूसेवाला को, ऐसे व्यक्ति को जो कि भिंडरावाला का महिमा मंडन कर रहा है, लाकर के आप पार्टी में शामिल करवा दे रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, क्यों? देखिए, कांग्रेस का जो वो है वो तो कांग्रेस ही बताएगी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में चुनाव के समय में लेके आती है जो एक सिंगर है, जिसके ऊपर FIR दर्ज है, जिसके ऊपर कई तरह के इल्जाम लगे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को देखो, एक जो बेसिक क्वालिफिकेशन है राजनीति में आने के लिए, उस व्यक्ति को आना चाहिए जो सामाजिक तौर पे, जिसने बहुत सोशल काम किया हो, जिसने जनता के बीच में जाके काम करा हो, या जो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, इकोनॉमिस्ट हो या डॉक्टर हो या अपनी फील्ड में मास्टरी हो। जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे, अगर मूसेवाला आ भी जाता है तो वो समाज के लिए, पंजाब के लिए क्या करेगा? हम लोगों को हमारी एक जिम्मेवारी है, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपने पार्टी के अंदर सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि आइए, जैसे आम आदमी पार्टी पहले सिद्धू साहब के पीछे थी, यहाँ एक दूसरे के लोगों को लिया जा रहा था। लेकिन हमें अपने नेता जनरेट करने पड़ेंगे जो लोगों के बीच में एग्जाम्पल बने, जो एजुकेशन के लिए, जो हेल्थ के लिए, जो पंजाब की बड़ी समस्या है, ड्रग्स की समस्या है, शराब की समस्या है, रेता माफिया की समस्या है, इन चीजों को दूर कर हम वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, रोजगार को प्रमोट करें। ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें पंजाब की चिंता करनी चाहिए। ये तो बहुत आदर्शवादी बातें आपने कर दी सर। कोई भी पार्टी, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, कोई भी पार्टी हो, इन पैमानों पर परखती नहीं उम्मीदवार को, जिताऊ कैंडिडेट के टैग के साथ रखा जाता है कैंडिडेट को सर। नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल परखती है सर, और उसका प्रोफाइल देखा जाता है, उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है। अगर हम किसी बड़े नेता को लेते हैं तो उसका प्रोफाइल देखकर जी हाँ, ये मेरे भाई साहब बैठे हैं, सेठी साहब, पहले तो इनसे पूछिए भिंडरावाले को ये क्या मानते हैं। इन्होंने यादगार बना रखी है, उस चीज का जवाब भी मांगिए जब बीजेपी इनके साथ में थी। और ये बात कर रहे हैं KS मक्खन कौन था भाई साहब, उसको तो टिकट भी दी थी, वो भी सिंगर था। और क्या उसने क्या प्रमोट कर रहा था, क्या प्रमोट कर रहा था? आप बताइए भिंडरावाला आपके लिए क्या है? भिंडरावाला क्या है आपके लिए? भिंडरावाला क्या है आपके लिए? आपकी हाई कमांड है, आपकी हाई कमांड। अनंत भाई देखो तो सही, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, ये देखिए राष्ट्रभक्त बैठे हैं, इनसे पूछिए तो सही भिंडरावाला कौन है इनके लिए। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, पूछिए जगदीश टाइटलर को परमानेंट इन्वाइटी बनाई जाती है, मैं कहा उसे सूली पे टांग दो, सूली पे टांग दो, रंधावा साहब, प्रगट सिंह, उनके मुंह में दही जम जाता है, उनको हजारों सिखों के कत्लेआम का दर्द नहीं है। हजारों गुरुद्वारों को जलाया गया, गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करी गई, सबसे बड़ा गुनहगार आपने उसके बारे में आपकी बात नहीं निकलती। सज्जन कुमार को टांगो, ऑन एयर बोल रहा हूँ, नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, टांगे। बोलिए। एक सेकंड, सेठी साहब में वापस लौट रहा हूँ, सेठी साहब में वापस लौट रहा हूँ। बालीवाल साहब, अगर आप इतनी सच के साथ जा रहे हैं या इतने ही आपको खटकते हैं तमाम लोग जिनका नाम आप लगातार ले रहे हैं, तो पार्टी आलाकमान के सामने क्यों नहीं रखते कि भैया पार्टी में क्या करवा रहे हैं लोगों को? ओपनली कहता हूँ, पंजाब में सुन लीजिए, पंजाब में पूछ लीजिए, बोलता हूँ, शरेआम बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, सही को सही बोलता हूँ, जो गलत होगा गलत होगा। अब सेठी जी से पूछिए भिंडरावाला कौन है? सिद्धू से या चरणजीत सिंह चन्नी से बात की आपने इस बारे में? टाइटलर के बारे में बोलिए कि कांग्रेस हाई कमांड उसको परमानेंट इन्वाइटी बनाया हुआ है, हम इसका गलत किया है,
गलत किया है, हम इसका ऑब्जेक्शन करते कह हैं। रहा हूं, आपका कोई नेता कह नहीं रहा बोला। हूं, ऑन एयर कह रहा हूं। और बताइए आप बोलिए, सेठी साहब, आप बोलिए। मालीवाल साहब, मतलब आपकी बातों का वजन आलाकमान के सामने है नहीं सर, इसका मतलब आप जो बातें करते हैं आलाकमान बातें मानती नहीं है आपकी। अनंत भाई भिंडरावाला का मैंने सवाल पूछा, डिग्री टाइटलर तो आ गया, मैंने तो दे दिया जवाब ओपनली। इनसे पूछिए भिंडरावाला कौन है। ठीक है, मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा सर। संजीव झा हमारे साथ लगातार बने हुए नेता है आम आदमी पार्टी के साथ। झा साहब, मुझे दो चीजें बताइएगा सर। पहली बात तो ये कि जो सिद्धू मूसेवाला को शामिल कराया जाना है, आप भी निगाह रखते हो कि भाई कौन से नेता को शामिल करा रहे हैं विरोधी पार्टी। आपके सामने सिद्धू मूसेवाला की पिक्चर क्या है, और जो काले रंग को लेकर के और ये बिना दूल्हे की बारात को लेकर के निशाना साधा जा रहा है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो सिद्धू मूसेवाला के बारे में नहीं जानते, जिसके बारे में पूरा देश जानता है, जिसके बारे में डिबेट हो रही है, और जिस डिबेट के हिस्सा हैं वो ये तो जानते हैं कि वो गाना गाते हैं, लेकिन क्या गाते हैं इनको जानकारी नहीं है। इनसे जरा पूछिए कि उसको जोड़ने का उनका मकसद क्या है। क्या समाज में हिंसा फैलाना चाहते हैं? क्या समाज को बांटना चाहते हैं? तो मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस का जो नकाब था वो नकाब उतर गया है। मुझे लगता है कि इनके पास अपने एजेंडा नहीं है, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। इन्होंने जो जनता से पहले वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ते हैं। और दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल जी के रंग पे चर्चा करते हैं, उनके कपड़े पे चर्चा करते हैं। अरे उनका रंग काला है, उनका दिल काला नहीं है। उन्होंने जाकर के पंजाब में कहा है कि पंजाब में अच्छी शिक्षा की जरूरत है, हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे। पंजाब में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, हम पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे। पंजाब की महिलाओं को सशक्तिकरण करके 1000 रुपए महीना हर महिला को देंगे। तो मुझे लगता है कि पंजाब के मुद्दों की जब बात होती है तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि आज इस तरह की हरकतें देश और पंजाब देख रही है। मुझे ये लगता है कि लेकिन सर वैसा ही झा साहब आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है ना कि दिल्ली में महिलाओं को आपने कितना प्रतिनिधित्व दिया। ये नवजोत सिंह सिद्धू सवाल पूछ रहे हैं, जो आप पंजाब में जाकर घोषणा कर रहे हैं कि भाई 1000 रुपए महिलाओं को हर महीने देंगे हम लोग। अब सिद्धू जी तो ना ही बोले ज्यादा अच्छा है। सिद्धू जी किस सवालबाजी में उनका बोलते हैं उनके बारे में जानना समझना उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी महिला हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन तमाम मुद्दा क्या है। देखिए, मुद्दा यह है कि आज पंजाब की जरूरत क्या है, पंजाब के मुद्दों की बात कौन करेगा, पंजाब में अच्छी शिक्षा की बात कौन करेगा, पंजाब में अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कौन करेगा, आज पंजाब किसानों के मुद्दों की बात कौन करेगा, आज पंजाब में सशक्तिकरण की बात कौन करेगा। कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन का ही परिणाम है कि आज आप अरविंद केजरीवाल जी के रंग पे चर्चा कर रहे हैं, उनके कपड़ों पे चर्चा कर रहे हैं। बालीवाल साहब इस बात का जवाब दे। बाली साहब बताइए जरा कि नस्ल भेद और रंग भेद की लड़ाई तो दशकों पहले भारत ने लड़ी थी और इस चीज को समाज से बाहर कर दिया गया था। अब रंग को लेकर टिप्पणी कहां से की जा रही है? देखिए, बात ऐसी है कि रंग को लेकर टिप्पणी कोई दी थी। अगर इन्होंने अपने आप को काला अंग्रेज मान ही लिया है तो फिर क्या कर सकते हैं। तिरंगा यात्रा कल निकली है पठानकोट में। अनंत भाई, दिल्ली में जब किसान बैठे थे, अरविंद केजरीवाल की कोई यात्रा दिखी तिरंगा के साथ कि जो किसानों के हक में करी हो? मुझे बताइए, अगर रंग काला हो या गोरा हो क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? उसके ऊपर टिप्पणी क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। चन्नी कौन से गोरे हैं? टिप्पणी कौन कर रहा है? फिर टिप्पणी कौन कर रहा है? कांग्रेस तो कर रही है। मैं एक बात कह रहा हूं, काले अंग्रेज का मतलब ये है कि जो बिचौलियों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ आंदोलन किया, किसान जब लड़ रहे थे वो उनका साथ नहीं दिया। जब किसान लड़ रहे थे तो आम आदमी पार्टी बॉर्डर पे खड़ी थी, कांग्रेस नहीं दिख रही थी, कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी थी। कांग्रेस चुपचाप संसद में बिल पास करा रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता संसद में लड़ रहे थे, सड़कों पर भी लड़ रहे थे और बॉर्डर पर भी लड़ रहे थे। वो सर्टिफिकेट आपसे लेने की जरूरत नहीं है। पंजाब के किसान जानते हैं किसने किसानों को धोखा दिया है। दिल्ली में कितनी बार पंजाब के किसान बेहतर जानते हैं कि किसान को धोखा किसने दिया है, किसने पंजाब किसान को धोखा किया है। आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों में संघर्ष करते रहे, संसद में संघर्ष करते रहे, और जब बॉर्डर पर आए तो बॉर्डर में किसान के साथ मजबूती से खड़े रहे। मेरे भाई जी, भाभी जी को 1000 रुपया मिलता है दिल्ली में, वो कहते हैं सूद साठ ले लेंगे हमारी बहनें। दिल्ली में लोगों की बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली में लोगों का पानी फ्री मिल रहा है, दिल्ली में शिक्षा फ्री मिल रहा है, दिल्ली में स्वास्थ्य फ्री मिल रहा है। चिंता न करें आप, हम वही पंजाब में करने वाले हैं। इसका दर्द है आपको। संदीप भाई,
ऐसी अच्छी बातें नहीं लगती। फ्री 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 जैसे गली में वो घूमते होते हैं। सब्जी बेचने वाला गरीब के साथ कौन खड़ा है? प्याज ले लो। पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी गरीब के साथ कर रही है, जरूरतमंद लोगों के साथ कर रही है। ठीक है साहब, अब दोनों के पास में लौट रहा हूँ, लेकिन सरदार आरपी सिंह मुझे बताइए जरा कि राजनीति की कौन सी परिपाटी पंजाब के अंदर सेट हो रही है कि आप ऐसे व्यक्ति को शामिल कराते हैं पार्टी में, एक पार्टी कि भाई जो भिंडरावाला का महिमा मंडन करती है, दूसरी पार्टी फ्री पॉलिटिक्स शुरू कर देती है कि ये भी फ्री और वो भी फ्री। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमने जिसे ज्वाइन कराया, ये मेरा सवाल सर आरपी सिंह साहब से। सर मैं मूसेवाला के बारे में जवाब लेने के लिए आपके पास फिर वापस आ जाऊंगा, और सिरसा साहब के लिए भी ले लेना इनसे। आपको सुना मैंने बड़ी शांति से, बोला नहीं बिल्कुल भी। बड़ी स्पष्ट बात है, ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इसलिए इन्होंने गुरविंदर सिंह का नाम सुना, मोगा में भाई कला था गांव है उसका नाम सुना, कि इनके नेता उस खालिस्तानी के घर पे जाकर सोए थे, रात उसके यहाँ काटी थी इन्होंने, सबको पता है, सबको जानकारी है केजरीवाल कहाँ जाकर आपके हुए थे, इनके संबंध खालिस्तान के साथ कैसे सबको जानकारी है, ये नहीं कि कोई ये नया विषय है। तो असल में क्या कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के लिए ये बड़ी बातें करते हैं दिल्ली के अंदर, हमने ये कर दिया। सर उनसे पूछिए कि ये कहती शिक्षा फ्री है, ये दिल्ली के अंदर हर साल 9वीं क्लास का 1 लाख बच्चा स्कूल छोड़कर जाता है, उसका कोई 1% का उत्तर नहीं देंगे, 9वीं क्लास का बच्चा को स्कूल छोड़कर जाता है। और वो ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को 1000 रुपये कब देंगे आपने वहां तो 1000 रुपये घोषणा कर दी, दिल्ली में तो दिल्ली के चुनाव जिताकर भेजा। दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर के ये तय कर दिया है कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं, आपको लेनी पड़ेगी। देखो कितनी चुपती है बात, सच चुपने लगा ना, अब सच चुपने लगा। नहीं चुपने नहीं लगा, दिल्ली की जनता ने 3 बार साबित किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की जनता खड़ी है। अब सर्टिफिकेट में आपसे क्या लूं? अरे आपकी हांडी जल की, झूठ की हांडी जल की, इस बार फूट जाएगी आपकी। नहीं वो तो 3 बार चढ़ गई, फूट जाएगी, 3 बार चढ़ गई सिंह साहब, 3 बार चढ़ गई। और दिल्ली की जनता ने हमारे भी खड़ी है, वो छोड़ दीजिए सर। पर सच ये कि आपने दिल्ली जनता को महिला को 1000 रुपए दिया, क्या दिल्ली की वो भी मिल जाएगा, वो भी तय कर देंगे, वो हमारे मैनिफेस्टो में दिल्ली में भी लाएंगे और दिल्ली में भी देंगे, क्योंकि दिल्ली में लोगों को बिजली और पानी फ्री मिल रहा है, वो हम तय करेंगे ना, वो हम तय करेंगे, आपसे तो पूछ नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे, वो हम तय करेंगे। हर वो जरूरत जो समाज को मजबूत, आप खालिस्तानियों के साथ जाते नहीं तो उसका बता दीजिए, आप आपके नेता खालिस्तानी को घर पे जाकर रोके नहीं रोके उसका बता दीजिए, आपके नेता खालिस्तानी को घर जाकर रोके ना उसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं जवाब दे रहा उसका दिया। आपकी एक एक करके अगर सभी लोग अपनी बात रखेंगे तो बेहतर हो पाएगा। अगर किसी दूसरे गेस्ट को आप बाईपास ना करें तो आपकी आवाज भी बेहतर पहुंच पाएगी। मैं वापस लौट रहा हूं सर, एक ब्रेक नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब तक की 10 बड़ी खबरें दर्शकों को बता देते हैं, चर्चा पर हम लोग वापस लौट रहे हैं। करके आपके पास में आ रहा हूं कि सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस से ज्वाइन कराना के पीछे का मकसद क्या है। देखिए बात ऐसी है, मैं सिद्धू मूसेवाले पे बड़ा क्लियरिटी के तौर पे जवाब दे चुका हूं, और मेरे जो तीनों भाई बैठे हैं उसने तो अकेले गाले गाए हैं, इनकी पार्टियों में वो लोग शामिल हैं जो आतंकवाद के साथ जुड़े रहे हैं, वो तीनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, चाहे बालीवाल साहब सिर्फ गाना गाना एक छोटी बात नहीं है, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉलोअरशिप देखोगे तो मिलियंस में है, और गाना का कोई गा रहा है यानी कि उसकी मानसिकता वही है, वो उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उन तक भी आइडियोलॉजी पहुंचाई जा रही है, यानी मास फीडिंग है उसी मानसिकता की। देख दो अनंत भाई, आजकल आइडियोलॉजी ना सिर्फ 1 मिनट में चेंज हो जाती है, जैसे शराब माफिया दूसरा माफिया बात करते हैं हमारे आम आदमी पार्टी वाले, वो यहाँ से यमुना का वाटर ले जाते हैं, वहां पे छिड़क देते हैं, वो आम आदमी और साफ आदमी बन जाता है। वैसे दिल्ली में बीजेपी वाले बैठते हैं, वो रंग कर देते हैं, उसकी आइडियोलॉजी 1 मिनट में चेंज हो जाती है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला को कौन सी साबुन से नहलाया सर आपने? जो पुरानी है, हमने जो नहाना था नहला दिया, अब आने वाले दिनों में अगर वो ऐसा कुछ करेगा, नहला दिया आपने उनसे, ऐसा कुछ करेगा, जब तक AK-47 फ्लॉन्ट करता था, हथियारों को लेकर के प्यारे बनाता था, जो भिंडरावाला का महिमा मंडन करता था, अब से नहीं करेगा, उसके लिए कौन सी साबुन से नहलाया? अनंत भाई, मैंने भिंडरावाले के खिलाफ 5 शब्द 10 बार बोल दिया, मेरे मुंह से सुन लिया क्या? आरपी सिंह जी के सर भिंडरावाले के खिलाफ आपने बोल दिया, बहुत अच्छा करा, तो सही है, आपने अपफ्रंट होकर बोल दिया, बहुत अच्छा करा। मेरा पहला सवाल तो सर सिद्धू मूसेवाला को लेकर है ना, कुछ बोल दे,
ये सिद्धू मूसेवाला को लेकर तो बता दीजिए कि सिद्धू मूसेवाला को आपने शामिल क्यों करवाया? जो उसने गलत किया भुगतेगा, उसके लिए वो माफी मांग चुका है कई बार। अगर वो कुछ गलत गाता है उसकी माफी मांग लेता है। मूसेवाला को पार्टी में शामिल क्यों करवाया? के अंदर हार्डलाइनर्स बैठे हो, आत्मवादी गतिविधियों के लोग बैठे हो, पालीवाल साहब, सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस के अंदर शामिल क्यों करवाया गया? क्या समझते हैं उनके लिए? इनसे भी पूछ लीजिए क्या समझते हैं उसके लिए। मैं उनसे उनका सवाल पूछ लूंगा ना सर। अभी मूसेवाला को किसने ज्वाइन कराया सर? अकाली ने, बीजेपी ने ज्वाइन कराया नहीं, तो कांग्रेस ने ज्वाइन करवाया। मैं उसके ऊपर सवाल आपसे कर रहा हूं, भाई आपने उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी देख ली कि आपको लगा कि भाई इस आदमी को लेकर के आओ और सीएम मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, शामिल करवा कांग्रेस के अंदर चुनाव से पहले? चलो मैं उस पे देता हूं। आप ही ने कहा उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और बाकी चीजें हैं, ठीक है ना। एक गाना गाया, सेंसर बोर्ड हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास है, सेंसर करे ना। अगर वो गलत आदमी है उसके ऊपर यूपीए भी लगा दे, बाकी चीजें भी लगा दे, किसी ने रोका है? गलत नहीं है ना। कोई केस दर्ज हुआ है, टिक्का मोटा, कैप्टन सरकार ने यहाँ पे केस का ड्रामा बता देता हूँ, बता देता हूँ साहब, आप ही की जब कांग्रेस की सरकार थी करवा दीजिए और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, आप ही की कैप्टन सरकार ने केस दर्ज किया था। बिल्कुल किए, हाँ बिल्कुल किए हैं। जो उसने गलतियां की हैं उसके ऊपर केस दर्ज किए हैं, उसने माफी मांग ली, उसका केस निपटारा हो गए हैं, वो केस चल रहे हैं। क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है, मैं एक बात कह रहा हूं, निपटारा हो जाएगा। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, जो उसके ऊपर जमानत हो गई ना, उसकी बाकी चीजें हैं, जुडिशियल सब जुडिशियल मैटर है। अगर वो दोषी होगा तो कोर्ट सजा दे देगा। मेरे मुआशरे जो तीनों बैठे हैं, अगर इन्हें सिद्धू मूसेवाले से अगर सजा मिलती है तो कर देना। सिद्धू मूसेवाला को अगर सजा मिलती है तो पार्टी से बाहर कर देंगे आप लोग? बिल्कुल कर देंगे। अब पहले वो नवजोत सिद्धू के इशू में भी ऐसा कुछ हुआ था, तब वो बाहर गए थे, तो जब बड़ी होके आ गए तो वापस आ गए। क्या दिक्कत है उस चीज में अनंत भाई? कोर्ट्स है ना डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे कंगना रनौत थोड़ा है जो माफी भी मांगती है, आज माफी भी वाली उनसे अच्छी बातें की है। संजीव जैसा बताइए जरा, इस बात से सहमत हैं आप? पूछिए कि भाई सिद्धू मूसेवाला ने जो भी किया, चाहे भिंडरावाला का महिमा मंडन किया, चाहे AK-47 को हाथ में नचाया, चाहे जो किया, केस चल रहा है, चलने दीजिए, पार्टी में स्वागत है उनका। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरह से इन बातों को ये डिफेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है पता नहीं इनको शर्म क्यों नहीं आती। एक बात बताइए, जो वायलेंस के बढ़ावा देने की बात करे, जो समाज को बांटने की बात करे, जो देश को बांटने की बात करे, और ये कहते हैं क्योंकि उनका व्यूअरशिप है इसलिए हम उनको साथ ले आए। अरे तो व्यूअरशिप ISI के लोगों के भी होंगे, आप उनको साथ ले आइए। तो मुझे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका मकसद क्या है, इनका क्या चाहते हैं, कैसा पंजाब चाहते हैं? वो पंजाब क्या कैसा पंजाब रहना चाहते हैं जो हिंसा, जिस पंजाब में हिंसा को बढ़ाया जाए, पंजाब को बांटने की मंशा है इनकी। देखिए पंजाब के लोग अब ऐसी राजनीति पसंद नहीं करते हैं। अब पंजाब के लोग अब ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करते। पंजाब के लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। पंजाब के लोग चाहते हैं पंजाब के लोग चाहते हैं कि उनको बिजली मुफ्त मिले। पंजाब बिल्कुल 400 यूनिट मिल रही है, चिंता ना करो आप, 400 यूनिट मिल रही है, चिंता ना करो। अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके दिल्ली में पता कर लेना, किसी रिश्तेदार को फोन करके, अपने किसी रिश्तेदार को दिल्ली में फोन करके पता कर लेना, दिल्ली में पता कर लेना, दिल्ली में पता कर लेना। प्रितपाल वालीवाल, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। एक करके सवाल कीजिए, जवाब लीजिए। आप कैसा पंजाब बनाना चाहते हैं? कांग्रेस कैसा पंजाब बनाना चाहती है? एक तरफ आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम पंजाब में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम पंजाब में अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, हम महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपए देंगे, हम ये कह रहे हैं कि किसान के जो मुद्दे हैं उनका समाधान होना चाहिए। एक तरफ आप हिंसा भड़काने वाले लोगों को जोड़ रहे हो, एक तरफ जो समाज को बांट रहा है उसको जोड़ रहे हो, एक तरफ ऐसे व्यक्ति जो देश को बांटना चाह रहा है ऐसे व्यक्ति को जोड़ रहे हो। लेकिन जो सवाल को लेकर कुछ भी आपके पास में आया था, इसी सवाल को लेकर सेठी साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं कि कांग्रेस का ये कह देना कि सिद्धू मूसेवाला पर तो केस जो चल रहा है वो सब जुडिस है, उसका पार्टी से अभी कोई मतलब नहीं है, जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा। सहमत है इस बात से? इस बात को इसी दलील के साथ खत्म हो जाना चाहिए? देखिए मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि इनका एक इतिहास रहा है शुरू से। राजीव गांधी ने 1984 कराए, हजारों लोगों का कत्लेआम कराया, ये उस पार्टी में है। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक कराया, ये उस पार्टी में है। जगदीश टाइटलर सबसे बड़ा आरोपी है जिसको दोबारा कांग्रेस पार्टी लेके आई है, जो सिखों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है। उसके बाद इनके किसी नेता की आवाज नहीं निकली। देखिए सिद्धू मूसेवाला को भिंडरावाला कौन है सेठी साहब?
भिंडरावाला कौन है सेठी साहब? आपको ज्यादा पता होगा भिंडरावाला कौन है। ये देख लीजिए अनंत भाई, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये राष्ट्रीय भक्त बैठे हैं आपके चैनल पे, राष्ट्रीय भक्त बैठे हैं। अरे बोल के तो दिखाओ सेठी साहब, हिम्मत है। इंदिरा गांधी थी, आपको पता कि नहीं पता? आप कांग्रेस पार्टी में हैं। आप भिंडरावाला बताइए कौन है आपके लिए? मेरे को एक बात सेठी साहब, आपको ज्यादा पता होगा। इंदिरा गांधी मैं तो बता रहा हूँ अनंत भाई, ये देख लीजिए राष्ट्रभक्त। अरे बताओ तो सही, राष्ट्रभक्त को वो अरे मेमोरियल बनाते हो, इनकी पार्टी में आतंकवादियों को टिकटें देते हैं ये, आतंकवादियों को टिकटें देते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी है, हर गुनाह के पीछे कांग्रेस पार्टी है। भिंडरावाला को प्रमोट करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा। ठीक है, मैं वापस हो रहा हूं। सरदार आरपी सिंह, बीजेपी कैसे देख रही है कांग्रेस की इस दलील को? सिद्धू मूसेवाला का कांग्रेस से ज्वाइन करना आपका एक पॉइंट होगा, एक मुद्दा होगा चुनाव में क्या? नहीं, वोट बैंक के चलते कांग्रेस किसी हद तक जाएगी। 1980 में उन्होंने ये किया, वापस उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। अभी हाल में मैंने बताया कि जो खालिस्तानी पन्नू है उसके भाई को उन्होंने पदासीन किया वहां पर सरकार में। अब ये खालिस्तानी को अपने जो खालिस्तान का समर्थन करता है या भंडारा का समर्थन करता है उसको उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा ली। जो सरेआम बंदूकें दिखाता है उसको पार्टी ज्वाइन की, ये बड़ा विषय है और बस दिखता है कि इनकी मंशा क्या है। ये एक वोट बैंक, छोटा सा वोट बैंक है, उसको भी कैटर करने के लिए ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। परंतु अफसोस है कि इनके मुंह से एक बार भी अक्षर निकला कि यार हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने गलती कर दी, हम सुधार देंगे। बोलिए वहां भी गलती हो सकती है, सुबह का बुरा शाम तक सुधर कर आ जाए, क्या नुकसान है। और संजीव जी, आप बहुत दिल्ली का गाना गाते हैं, कृपा करके बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर यमुना की क्या हालत है। आपके नेताजी लगातार कहते थे कि यमुना की घाट बड़ी सुंदर कर दूंगा मैं, क्या हालत है। इनके जो सेक्टर हैं, एजुकेशन सेक्टर है, वो स्कूल में जाकर कहते हैं अगर बच्चा सिर्फ प्रश्न का उत्तर प्रश्न में भी दे दे तो उसको पास कर देना। ये तो पढ़ाई की हालत है। और जरा ये हेल्थ की बात करते हैं, इनके मोहल्ला क्लिनिक में जानवर डंगर पाए जाते हैं, जरा जाकर चेक करा लीजिए। नहीं हो तो मैं वीडियोस भेजूंगा आपको। तो स्थिति बड़ी स्पष्ट है। ये अभी दिल्ली के स्कूल जाकर देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक जाकर देख लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बता दें कि देख करके बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी के घर जाकर रुका था। ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके डिबेट करेंगे तो ऐसे ही झूठे आंकड़े और गलत आंकड़े पेश करेंगे। संजीव जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। सरदार आरपी सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है। किसके घर रुके थे सर अरविंद केजरीवाल जाकर के, आरपी सिंह साहब? देख, मुझे ये लगता है वही तो मैंने कहा। मैं आ रहा हूं एक सेकंड आपके पास। नाम का एक खालिस्तानी के घर पे जाकर रुके थे ये मोगा में, और आज तक ये क्या, आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई। ये कहते हैं हमें पता नहीं था, धोखे में। अरे धोखे में कैसे जा सकता है कोई आदमी? कोई धोखे में जा सकता है? वो भी खालिस्तानी के घर पे, वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जा सकता है। आज तक पंजाब वाले ने माफी का इस बात को लेकर। जायद साहब क्या कहेंगे इस बारे में आप? मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें जब डिबेट करने आरपी सिंह जी आते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारी जानकारी लेकर यहाँ बैठते हैं। अरे भैया, पहली बात अब मुझे जवाब देने दीजिए, अब मुझे जवाब देने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए। लग गई ना मिर्ची, लग गई ना मिर्ची, जवाब देने दीजिए। जवाब मैं दे देता हूँ, जवाब मैं दे देता हूँ, जवाब तो सुन लो, जवाब सुन लो। आपने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आप कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बैठते। खालिस्तानी की बात करो, खालिस्तानी की बात कर रहे हैं। सारी बातों को जवाब दे देता हूँ, सारी बातों को जवाब मैं दे देता हूँ, सारी बातों को चिंता ना करो। एक एक बात का जवाब, एक एक बात का जवाब, एक एक बात का जवाब मैं दे देता हूँ। एक बात का इस बात अब जवाब ले लीजिए सर। आरपी सिंह साहब अब जवाब ले लीजिए। ऐसे तो नहीं होता है, समय वक्त कम बचा सर, फटाफट जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि दिल्ली के स्कूल के रिजल्ट अच्छे नहीं होते। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में इस बार भी 550 बच्चे मेडिकल का एग्जाम, डॉक्टर का एग्जाम पास किए। अच्छा ठीक है, आपका स्कूल को लेकर के जवाब पूरा सुन तो लो। अगर हम अपने काम गिनाने लगेंगे, यही इनसे मुश्किल है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, हमने किया। जब हम बात करने लगे चीखा चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ये जानती है। नहीं, आपने कहा ना, आपने ही सवाल उठाया, आपने शिक्षा में सवाल उठाया। अच्छा, दोनों चीजें अलग अलग। एक सेकंड, मैं बस मैं 10 सेकंड लूंगा आपके। जय साहब, आपने सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं आप।
स्कूल को लेकर के आपने जवाब दे दिया कि आपका रिजल्ट क्या रहा। आपने उनको कह भी दिया कि भाई आपको दिक्कत हो तो आप अजय स्कूल में दिखवा देते हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर। नहीं, मुझे देखिए, मुझे एक बात मैं बता दूं, जब आप चुनाव कैंपेन में निकलते हैं तो अब ये तो किसी घर पे ये बोर्ड लगा दे कि ये आतंकवादी का घर है, ये फलाने घर है, चिल्लाने का घर है, तो आप आप चुनाव कैंपेन करने लोग लगेंगे तो डोर टू डोर जाते हैं लोग, हर घर जाके बात करता है। फिर आप क्यों ये कह आप इसका मतलब है कि सरकार आपकी ये जानकारी थी कि ये किसी खालिस्तानी का घर है और खालिस्तानी घर वहां है। ये साबित नहीं करता। आज जो कांग्रेस आज मैं पलट करके मैं आप दोनों के पास में लौट रहा हूं, संजीव झा और सरदार आरपी सिंह, आप दोनों के पास में लौट रहा हूं। लेकिन बालीवाल साहब, अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ भी है, सिरसा जी को ज्वाइन कराया, सिरसा जी का क्या प्रदेश सरकार की है, पूछ लीजिए। जो खालिस्तान के समर्थक लोग हैं वो सरेआम लोगों के बीच में हैं, कैसे प्रोटेक्शन दे रही है सरकार उनको? रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई थी अनंत भाई। सवाल मेरा ये कि अगर आप ये आरोप अगर सही है कि खालिस्तान समर्थक लोगों के घर जाकर अरविंद केजरीवाल रुके, तो खालिस्तानी समर्थक पनप कैसे रहे? देखिए, बात ऐसी है, जब रुके थे वो 2016-17 की पिछली गवर्नमेंट, जब बीजेपी और अकाली दल यहाँ पे थी, तब वो हार्डलाइनर रह रहे थे, उनके घर पे गए और वहां पे जाके रात का भोजन भी किया, रात को सोए भी अरविंद केजरीवाल। वो जो एफ से पैसे पूसे भी आए हैं, बाहर से विदेशी फंडिंग आई है, वो पता नहीं आरपी सिंह जी की सरकार क्यों ढीली पड़ी हुई है। बाकी जगह तो ईडी भेज देती है, इनके पास अभी तक नहीं चेकिंग कराई कि जो खैरा साहब ने बताया कि इतने पैसे $2 लाख आए हैं, उसकी भी जांच जूंच करवा लें ये लोग। वो कहां से आ रहा है? और गुल पनाग तो हमारी नेता नहीं, गुल पनाग ने कहा था कि इनके कनेक्शंस हुए हैं और इसीलिए उसने पार्टी छोड़ी इनकी। ये तो बोले, मैं तो फिर कह रहा हूं, ये तीनों मेरे भाई बैठे हैं, भिंडरा वाले के लिए तो चंद शब्द बोल दे, मैंने तो बोल दिया, अगर तीनों बोल देंगे कोई एक बात। कुछ कहना चाह रहे सर? मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे कर रहा हूं, भिंडरा वाले खालिस्तानी थे, आतंकी थे, उन्होंने देश का हित नहीं किया। इससे ज्यादा सुनना चाहते हैं तो ये बता दें। अब इनसे पूछ लीजिए, मूसे वाला कौन है जो बंदूक उठाता है, जो युवा को प्रेरित करता है? भिंडरा वाले के वही सवाल लौट के वापस आ रहा है, उसी का जवाब आप नहीं दे रहे। सिद्धू मूसेवाला के अंदर ऐसी क्या खूबियां थी कि उसको कांग्रेस ज्वाइन कराई गई? अरे सिद्धू मूसेवाला एक गायक है, लोग उसे पसंद करते हैं। एक आधा गाना अगर उसने गलत भी गा लिया, उसे ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर आज दिक्कत है, उसकी सोच बताती है, वो उसके खिलाफ मुकदमे आपकी सरकार ने बनाए हैं। अच्छा। आपकी सरकार ने बनाया, हमने नहीं बनाया। तो जिना की दरगाह पे जाने वाले की भी सोच बदलाती है ना। जब अडवाणी जी गए थे चंद्र चढ़ाने, तो कितने सेक्युलर जिना थे, वो भी आप जिना की बात करेंगे, वो ओसामा जी की बात करेंगे, ओसामा जी कौन बोलता था, जिन्ना जी कौन बोलता था, कोई मतलब नहीं चीजों का। लाल कृष्ण अडवाणी जी बोलते है ना, मैं कह तो रहा हूँ सर, ओसामा जी की बात करेंगे, फिर पूछा जाएगा कि भाई दिल्ली में एनकाउंटर हुआ था, उसमें आंसू किसने बहाए थे, मूसेवाला को तो कोई मतलब नहीं उन सब चीजों का। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, मुझे नई वाली बात बता दीजिए। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला को ज्वाइन करा दिया, उसके अंदर सिर्फ ये खूबी थी कि वो भिंडरावाला के समर्थन में गाने बनाता है, या कोई और खूबी भी थी उसके अंदर? देखिए, भिंडरावाला का एक सॉन्ग है कि नहीं है, मुझे तो आज लग रहा है कि लोग ज्यादा सुन लेंगे जितना आप प्रमोट करते हैं। अगर मेरे जैसे आदमी ने उसका एक गाना नहीं सुना अभी तक, तो मेरे हिसाब से उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो आरपी सिंह जी की पार्टी है, इसके बीच में ना जो मिनिस्टर का बेटा गाड़ी चला देता है, लेकिन यहाँ तो अज्ञान है, अज्ञान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ तो अज्ञान है, अज्ञान बनने की कोशिश कर रहे हैं। नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने या तो अज्ञान है, अज्ञान बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। हीरो बना बैठा, क्या बात है। ये मामला 2020 के बाद से, जब से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई राइफल के बाद में, उसके बाद लगातार उसके हर गाने को लेकर के चर्चा हुई, जिस गाने में ऐसी प्रतिक्रियाएं रही। या तो ये बात बता दीजिए कि बालीवाल साहब अखबार नहीं पढ़ते या खबरें नहीं देखते। मैं कह रहा हूं उसके ऊपर कुछ विवादित गाने होंगे, उसने वापस भी लिए हैं, उसकी माफी भी मांगी है। उसने सिख धर्म पे भी कुछ ऐसी टिप्पणी करी थी जिसकी उसने माफी मांगी है। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, लेकिन भिंडरावाला ने जो गाना बनाया उसमें माफी नहीं मांगी। उम्मीद ये कर रहे हैं सर कि कांग्रेस ने चूंकि अब उसका दामन थाम लिया, तो अब कांग्रेस कम से कम इस बात को प्रस्तावित करे कि जितनी गलतियां सिद्धू मूसेवाला ने की हैं, या तो पहले वो केस क्लियर होने दें,
उस केस का पहले फैसला आ जाए तब शामिल कराते, या शामिल करवा ले तो कम से कम सादिक मंच पर एक बार माफी जरूर मंगवा दीजिएगा कि मैंने भिंडरावाला का मेहमान मंडन करा, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूं सर। वक्त मेरे को इजाजत नहीं देता था चर्चा को कंटिन्यू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राष्ट्रवाद रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत।